श्यावर रामचंद्र की जय। निश्चरी एक सिंधु महारही, करी माया नभ के खग गई। यानी कि एक राक्षसी समुद्र में रहती थी, सिंह का नाम रहु की माता थी। अब हनुमान जी जा रहे हैं ना, तो आगे में और बाधा के ऊपर बाधा पड़ रहा है। एक राक्षसी समुद्र के अंदर रहती है, उसका नाम सिंह है। सिंह कौन है? राहु और केतु के माता। राहु केतु जो ग्रह देवता लोग हैं ना, उनकी माता है। छल से आकाश के पंछियों को पकड़, यानी कि परछाई को पकड़ लेती थी। जो जीव जंतु आकाश में उड़ते थे, वह जल में उसकी परछाई देखकर छाया पकड़ लेती थी, फिर वह उड़ नहीं सकता था। इस प्रकार से सदा परछाइयों को पकड़कर खाती थी। यानी कि जब कोई भी उड़ता है आकाश में, वो परछाई खाली पकड़ लेती है नीचे समुद्र में से, बस उसको भोजन हो गया उसका। वही छल इस राक्षसी ने हनुमान जी से किया। महावीर जी ने सुग्रीव से इसका वृतांत यानी कि कथा सुन लिया था। सुग्रीव ने, जो महावीर जी की राजा थे ना, सुग्रीव बाली का भाई था, उससे ये कथा सुन चुके थे कि आगे बाधा ऐसे ऐसे मिल सकता है। इस कारण उसे तुरंत पहचान गई। हनुमान जी जब तुरंत पहचान लिया वो राक्षसी को, वह मति धीर पवन पुत्र महावीर जी से उसे मारकर सागर के पार गए। यानी कि अब हनुमान जी उसको मारा, फिर सागर के पार चल दिया। नीचे को अपने चरण बढ़ाकर उसे चूरन कर दिया। वहां जाकर वन की शोभा देखी कि मधु के लोभ से भोर गुजर रहे हैं। यानी कि अब पहुंचा जब लंका में हनुमान जी, तो वहां पर देखा कि लंका की कैसा लंका था। नाना तरह फल फूल सुहाए, खग मृग बंधु देखी मने भाए। यानी कि उनके वृक्ष फल फूलों से शोभित है कि इतना अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर फल है वहां पर। हनुमान जी अब देखते हैं, खग मृग झुंड देख मन मोहित होता है। अब हनुमान जी का मन मोहित होने लगा है। खाने को फल इतना सुंदर सुंदर दिखाई दिया ना, क्योंकि उतना दूर से बेचारा वो उड़कर लंका को आया, कुछ खाने को नहीं था। एक बड़ा पर्वत आगे देखा, निर्भय उस पर कूद के चढ़ गए। यानी कि जब देखा कि एक बड़ा सा पर्वत है, कूद कर चढ़ा, देखा कि लंका कैसा और है। जब तक सागर के पार ना हुए तब तक इस बात का संदेह था कि कदाचित दो विधन हो चुके हैं, कोई और विधन
उपस्थित ना हो जाए, परंतु पार होकर भय जाता रहा। यानी कि जब जैसे जैसे आगे बढ़ता रहा वैसे वैसे हनुमान जी का डर भागता रहा। दूसरा अर्थ यह है कि भय इनके साहस की परीक्षा निमित्त यहाँ तक इनके साथ आया। भय तो इसके साथ आता आता रहा हनुमान जी के साथ, है ना। जब देखता है हनुमान जी भय खुद डर कर भाग पड़ता है। अब परंतु अब हनुमान जी, अच्छा ये भी बात है आप लोग के मालूम होना चाहिए कि हनुमान जी कौन है? शिव जी का 11वां रुद्र है ना, यानी कि 11वां अवतार है शिव भगवान का हनुमान जी। परंतु जब तक प्रकार हार गया तब सात को त्याग चला गया। उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालई खाई। यानी कि शिव जी ने बोले हैं कि हे पार्वती, अब शिव जी ने पार्वती से ये रामायण का कथा वहां पर कैलाश पर्वत पे सुना रही है ना, ये अमृत कथा है ना। या कपि की कुछ अधिकता नहीं है, किंतु सब प्रभु का प्रताप है। वाह रे वाह। अब बोलता है शिव जी ना कि ये तो हनुमान जी का, यानी कि मेरा कुछ नहीं है, ये तो प्रभु प्रताप है, यानी कि राम भगवान का सभी प्रताप है ना। राम भगवान सभी ही कराते हैं ये जो काल को भी खा सकता है। महावीर जी ने उसी पर्वत पर चढ़कर लंकापुरी देखी। उसके दुर्गों की अति विशेषता कहीं नहीं जाती। वह कोट अति ऊंचा और उसके चारों ओर समुद्र है। अब लंका है ना, जो श्रीलंका है ना, वो चारों ओर तो समुद्र ही समुद्र है ना। अब देखते हैं, सरवन का कोट अधिक प्रकाशित हो रहा है। सोने का कोट अनेक रंग की मणियों से, यानी कि डायमंड से भरा है ना। विचित्र और सुंदरता का घर, बहुत लंबा चौड़ा, अति हड़ साधन बड़ा बना हुआ चौहट, चोर तो की बाजार, हट दुकानें, यानी कि बहुत सारे दुकानें भी है। और सुंदर विथी आकाश में चलने वाले पैदलों का निकार, अर्थतु समूह, और रथों में समूह को कौन गिने। अनेक रूप के अति बली निशाचरों, यानी कि राक्षसों के झुंड और सेना का वर्णन नहीं हो सकता। कि इतना ढेर सारा रावण का सेना है वहां पर, है ना, कि वर्णन नहीं है। आकाश में भी उड़ते हैं राक्षस लोग, है ना। वन जंगल बाग, बड़े बाग, उपवन, नगर के भीतर बाग, यानी कि छोटा गांव के भीतर भी दूसरा गांव है ना, बाग है। बाटिका, फूल बाग, सरोवर, कूप, बवाड़ी शोभित हो रहे हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्व की कन्या रूप से मुनियों के मन को मोहित करती है। यानी कि गंधर्व लोग के कन्या है ना, वहां पर सब मोहित कर रहे हैं, मोहित करती है। कहीं पर्वत के समान बड़े देह वाले मल, अति बल, यानी कि कुश्ती लड़ने वाले, है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रसलर, है ना। रसलर बड़ा बड़ा है ना। हनुमान जी देखते हैं सभी, देह वाले मल अति बल से गरजते हैं। अनेक अखंडों में भिड़ते हैं और अनेक भांति से एक दूसरे को ललकारते हैं। ये कितना भारी भारी भयंकर राक्षस है, एक दूसरे को ललकारते और ट्रेनिंग करते हैं ना। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा, करोड़ों मीन्स हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स योद्धा है ना, अनेक यत्न से नगर की चारों ओर से रक्षा करते हैं। कहीं कहीं भय से, अच्छा यहाँ पर अच्छी तरह से सुनना है, कहीं कहीं भय से मनुष्य, धेनु, गधे और बकरे दुष्ट राक्षस भक्षण करते हैं। कोई बोलते हैं ना कि कहाँ पर लिखा हुआ है कि गोश्त, मांस, मछली नहीं खाना है। सुरताओ यहीं पर यह लिखा है, बहुत बारंबार रामायण में लिखा है, समझने के ऊपर है ना। कोई बोलता है कहाँ लिखा नहीं, कितना टाइम हम फीजी वाले ने बोले ना, कहा कहीं नहीं लिखा नहीं, हम खाओ मांस मछली, बकरा खाओ, खूब खाओ। यहाँ लिखा है भाई साहब, दुष्ट बताया गया है। भाई हमको दुष्ट बताया गया, राक्षस है, यानी कि इसमें बात है खाए नहीं खाए सको, भगवान कभी नहीं बोले। नहीं, उसके मतलब वही होता है ना कि खाना नहीं चाहिए, तो दुष्ट बताओगे। तुलसीदास जी यहाँ पर दुष्ट बताया है ना।
वही वाला पॉइंट लेके सबको बोले कि नहीं लिखाने के, नहीं लिखा, कि नहीं खाओ। हाँ, तो यहाँ पर खुद लिखा है, यहाँ लिखा है ना, तुलसीदास जी दुष्ट बताया गया है ना, जो जो बकरे खाते हैं, भैंसे खाते हैं ना, यानी भैंसे, गाय, चौवा वगैरह वगैरह ना, बकरे दुष्ट राक्षस करते हैं। इसी कारण तुलसीदास जी ने इनकी कथा संक्षेप से ही कही गई है। थोड़ा थोड़ा संक्षेप में करके कि भाई लोगों आप समझ जाओ भाई, ये गोश्त मछली बंद करो, थोड़ा भगवान के नाम राम राम लेते रहो जब मुक्ति पाना चाहते हो तो ना। रघुनाथ जी के बाण रूपी तीर्थी में शरीर त्याग सुंदर गति को अवश्य प्राप्त होगी। पूर्व में अनेक रखवारे देखकर कपि ने मन में विचार किया कि रात के समय बहुत छोटा सा रूप बनाकर नगर में प्रवेश करूं। अब हनुमान जी सोचते हैं कैसे जाऊं, इतना भारी भारी राक्षस मेरा को देख लेंगे। जो रात के समय सोचता है कि छोटा सा रूप धरकर तब फिर लंका को प्रवेश करूं। तो आगे फिर सुनते हैं कि तुलसीदास जी ने आगे कथा में क्या क्या वर्णन करते हैं। Bye.
मशक समान रूप कपि धरई लंका चले सुमेर नरहारी। यानी कि मशक शब्द उपमा में पड़ा है कि उपमा उपमे में बड़ा अंतर रहता है। जैसे तालाब की उपमा समुद्र से, मनुष्य की इंद्र से दी जाती है और नर हरि को सुमिर के चले, अर्थतु नरों में सिंह जो रघुनाथ जी ने उन्हें अथवा नरसिंह जी का स्मरण किया। यानी कि अब हनुमान जी ने नरसिंह भगवान के सुमिरन किया ना। यदि कहो कि निको को त्याग रूप नतर का क्यों स्मरण किया, यानी कि नरसिंह भगवान को क्यों स्मरण किया, तो समाधान यह है कि रघुनाथ जी का रूप दयामय है। यानी कि रघुनाथ जी जो रामचंद्र जी भगवान है ना, वो तो बड़ा दयालु है ना। और नरसिंह भगवान जो नर और सिंह है ना, वो जो आधा नर है और आधा सिंह है ना, यानी कि शेर का रूप रहा, उसको सुमिरा क्यों, वही बताता है ना यहाँ पर। जो समाधान यहाँ है कि रघुनाथ जी का रूप दयाश्याम है, उन्हें उपद्रव करना है, इस कारण कराल रूप नरसिंह जी का स्मरण किया। अथवा नर स्थान में रघुनाथ जी और हरि स्थान में सुग्रीव जी। अच्छा, सुग्रीव जी के बताता है ना। नर स्थान में नर है, भगवान राम जो है वो नर रूप में भी है, और सुग्रीव है जो वो हनुमान जी का राजा थे ना, जो स्मरण किया। क्योंकि ये दोनों इनको स्वामी है, दोनों हनुमान जी का स्वामी है ना। एक तो भगवान है हनुमान जी का, भगवान है राम जी, और राजा है सुग्रीव जी, तो इसी कारण तो दोनों जन को सुमरा। चौथी यह है कि रावण ने अपनी मृत्यु नर और बानर के हाथ मांगी थी। जब ब्रह्मा ने वरदान दिया था ना रावण को, तो उस टाइम की बात है कि उसने बोला कि बानर और नर का रूप, बोलता है कि बानर और नर का तो इसे मैं मशक लूंगा, ये तुम कभी मेरा को मार नहीं पाएंगे। इसीलिए रावण ने अपना मृत्यु नर और बानर के हाथ से मांगी थी। सो उसी कारण से नर बानर को स्मरण करके लंका में चले। कोई मशक समान के अर्थ में बिल्वा के समान बड़ा रूप धरा कहते हैं, परंतु यह संघटित नहीं होता। वस्तु में यह मशक का अर्थ तो बहुत छोटे रूप का है, यानी कि छोटा रूप लिया, मच्छर का रूप नहीं लिया, बस छोटा रूप हनुमान जी रख लिया। जैसे आगे लिखा है कि अति लगी रूप धरेव हनुमंता, और आदि मशक का अर्थ मच्छर का धरे, तो अंगूठी कहाँ रही जो राम जी ने अपना अंगूठी दिया था सीता मैया को ले जाकर देना, तो ये चीना है ना, तो अंगूठी कहाँ रही, यह शंका होगी। इससे यह ठीक नहीं कि मच्छर के समान नहीं था ना हनुमान जी। लंकिनी नाम एक छठी हुई राक्षसी थी, सो महावीर जी को देख बोली कि अरे मेरा तिरस्कार कर कहाँ जाता है। लंकिनी कौन थी, वो सिक्योरिटी गार्ड थी वहां का लंका का, और बोली कि ए मूर्ख, रावण को बोलती है कि हे मूर्ख, मेरे भेद को तू नहीं जानता कि लंका में जितने चोर आते हैं मैं उनको सबको खा जाती हूँ। अब जितने चोर अभी आते हैं लंका को, उस पे तो मैं, लकीर इतनी भारी सी थी ना, तो वो तो मशक के समान मीच कर खा लेती थी। महावीर जी ने उसको एक घूसा मारा कि उसके मुख से रुधिर बहने लगा। जब हनुमान जी एक सड़काया, यानी कि घूसा मारा, तो उसको मुख से, यानी कि नाक से, मुख से खून बहाया। रुधिर मतलब खून है ना, खून बहाने लगा, धरनी पर गिर पड़ी। वो लंकिनी, वो अब राक्षसी गिर पड़ी
फिर वह लंकीनी संभाल कर उठी, यानी कि अनकॉन्शियस हो गई थी ना थोड़ा देर के लिए, फिर उठी और हाथ जोड़कर शासक विनती करने लगी। कि हाथ जोड़कर अब हनुमान जी से विनती करने की। शंका इस बात की है कि फिर मार बैठे ना, क्योंकि कि हनुमान जी फिर ना मार बैठे ना, कि महावीर जी वहां खड़े थे, इसलिए कि या तो या है ये मार जाए या हमारी शरण में हो। देखो हनुमान जी भी राम की तरह है ना, ये तो तू पहले तो मौका देता हमारा शरण में आ जा, तू शरण में नहीं आएगा तब तक तो राम नाम सत्य है फिर ना। नहीं कोलाहल करने से पुकार पड़ जाएगी। जब ब्रह्मा जी ने रावण को वर दिया था, जब रावण को वर दिया था ब्रह्मा जी ने, तो चलते समय लंकीनी उसके साथ रावण के साथ जाती थी। मुझसे जो कहा था सो पहचान लिया। रावण ने लंकीनी से बताया है कि कभी कोई आएगा, कोई बानर या कोई भी आएगा, तेरा को जब मारेगा तू अनकॉन्शियस हो जाएगी, खून गिर जाएगा, तब तो जाना लंका का गया नाश हो गया। जब कपि के मारने से तू व्याकुल हो जाएगी, यानी कि फेंट हो जाएगी, तब जान लेना कि अब राक्षस मारे जाएंगे, अब सभी राक्षस मारे जाएंगे। जो बानर जानकी जी की सुधि को आवेगा। अब ब्रह्मा जी ने वो टाइम पहले का बता दिया था ना, फिर लंकीनी से उसने बताया कि वो टाइम तो कथा ये आया नहीं था, तो वो टाइम से ये जानते हैं कि जब कोई सीता मैया के खोज के लिए आएगा और तेरा को मारेगा, तब तो जानना गया काम लंका को। मारने से तू व्याकुल होगी, तात मेरा बड़ा भारी पुण्य है। अब लंकीनी बोलता, अरे बाबा रे, मेरा को बड़ा भारी पुण्य है कि नेत्रों से रघुनाथ जी का दूध को मैं देखा। चलो ठीक है, रघुनाथ जी का, भगवान राम को तो नहीं देखा, बट उसको दूध तो देख लिया। इतना भारी पुण्य का बात हो गया ना कि हे पुत्र, अब बोलती है कि हे पुत्र, हनुमान जी का बोलती है लंकीनी ना कि हे पुत्र, 7 लोक, भूलोक, स्वर्गलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक और अपवर्ग, मोक्ष यानी कि मोक्ष, सलोक, समीप्य, सयुजन, सरुहन, इन सब के सुख को तुला, यानी कि ये सभी तपलोक, भूलोक, इंद्रलोक, सभी लोक के बताते हैं यहाँ पर ना कि सबके तौलो कि अब मैं जो आपको देखा हूँ, राम का दूत का देखा हूँ, इतना पुण्य कभी नहीं मिल पाता, कभी नहीं कि एक और रखो तो भी सब मिलकर उसे सुख के बराबर नहीं होते हैं, जो लो भर के सत्संग में होता है। चलो ठीक है भाई लोग, यहाँ बताते सत्संग में ना, ये सत्संग है ना, भगवान के राम हम सुन ले ना, भगवान कथा चल रहा है, तो ये सत्संग बोलते बहुत पुण्य का है ना। वहां पर ऊपर से इंद्र देवता लोग भी आना चाहते हैं ना, वो यहाँ ये पृथ्वी लोक पे सत्संग करना, बट नहीं, उनको नहीं उतना वो है ना। तो जो हमको है या सत्संग हम कर रहे हैं, भगवान का नाम सुन रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं ना, उतना भारी पुण्य का काम है। बोलते सत्संग में बहुत भारी वो है, पल्ला भारी है ना। 60 लौ का एक निमिष है, जितनी देर में ऊपर का पलक धरती पर झुक आता है, हल्का ऊपर जाता है, यानी कि बोलता है हल्का ऊपर जाता है ना। तो इंद्र लोग सब देवता लोगों ने सब कहाँ है ना, स्वर्ग लोग ऊपर है ना, आप लोग को तो पता होगा। नीचे के पल को छूकर उठ जाता है, उतने काल का नाम निमेष्य होता है। तुला का भारी पल्ला धरती पर झुक जाता है, यानी कि जो हेवी वेट है ना वो तो नीचे जाएगा ना, हल्का ऊपर जाता है ना। तो बताता है इस प्रकार सत्संग की मुख्यता धरती पर है, यानी सत्संग का मुक्ता, यानी कि धरती पर जो ये सत्संग हो रहा है ना, ये सबसे भारी है। स्वर्ग लोक सुख ऊंचे लोक में है, उसे हल्का है। स्वर्ग लोक बोले सुख ऊंचे लोक में है ना, तो वो हल्का है, यानी कि सत्संग का पल्ला भारी है। ये धरती पे हम मैंने सत्संग कर रहे हैं भगवान का, ये भारी, इसमें बहुत भारी सुख है, इसमें बहुत भारी पुण्य है। तो फिर वही है कि यहाँ पर अब अच्छा हम विश्राम करते हैं, अब फिर कभी काल के फिर मौका लगेगा तो फिर हम करेंगे रमन। और धन्यवाद आप लोग के सभी लोग के लिए। और फिर इसके बाद हमारे फिर अभी कीर्तन भजन होगा, तो जरूर आप कीर्तन भजन करना। और फिर भोजन वगैरह भी पका हुआ है, वो सब भोजन करके जाना। और कुछ बोलना है? हम आज की कथा, आज रमेश भाई
तथा उनके कुटुंब परिवार के लिए जो भी इच्छा मन में हो उनका, जिस लिए कार्य किया आज अच्छी तरह संपन्न हुआ। भगवान से प्रार्थना फिर भी करें कि, और हमारा सहयोग इसमें बड़ा भारी है कि आप सहयोग दिया, उनकी खुशी में आज ये मकान भी है, नया इन्होंने लिया है। भगवान और उन्नति दे और इसी तरह भक्ति में लीन रहे और हम सब साथ दे, हर मनोकामना पूर्ण हो, दिन दुनिया रात चौगनी आगे बढ़े। धन्यवाद। हनुमान छुड़ावे मन ब्रह्म जग
अपने अपने काम को
Yeah.